ये सच्चा अहंकार है। ये रखना चाहिए अपने में कि ये मैं आत्मा हूं। ये सच्चा अहंकार है। दूसरा अहंकार है जो मैं शरीर का अहंकार करते हैं कि मैं हूं, ओ मैं, ये धीरज रोग है। तो ये जितना विकार है उसमें तुमको अधिकार भी है। जब भी समझ के तुम काम में लगाएगा जब 5 ही विकार तुम्हारा जो है वो अधिकार में लग जाएगा। तुम्हारे को अधिकार है तो उसको कैसी तरह से प्रैक्टिस करना। मन को क्रोध करके मन को बोलो कुत्ता मुआ यहाँ से जाओ। तुम उसे दिल लगा के बैठता है, बात वही करता है। हम अभी ख्याल करेगा। हम कितने आदमी देखते हैं ऐसा बैठा है। अरे हुआ क्या है तो हुआ एक ख्याल है। उसको ख्याल को जाति करता जाता है। मन को बोलता है पीछे क्या होगा। तो मन तुम्हारा काला मुंह करता है। मन से बैठ के बन के बैठते हैं। जैसे मर्द से बन के बैठते हैं ना, ये मन भी अपना मर्द समझता है, उससे बन के बैठते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। उसका तो काला मुंह है। ऐसा बदमाश हरामी है जो तुमको मार डालेगा। ऐसा बात सुनाएगा नहीं एतबार में आने वाला भी तुम एतबार रखेगा। ऐसा मन है, बदमाश है। तो उसको जरे जरे गाली देने का है। गेट ये वे behind me, you Satan, तुम शैतान है, बदमाश है, हरामी है। मन है तो जिन्न है। मन तुम्हारा नहीं है लेकिन ये जिन्न है, जैसा जिन्न लगता है आदमी को। ऐसे ही उसको मन को गाली देते आओ, उसको कावर करो। जाओ मन मुआ फिर आता है हमारे पास। निकलो बाहर यहाँ। जैसे चोर को नहीं बैठाएगा घर में, ऐसे मन को भी नहीं बैठाओ, उसके ऊपर कावर करके उसको निकालो। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको जैसा समझाएगा शुरू से ऐसे समझ जाएगा। मन भी ऐसा ही है। मन को भी समझाते आएगा, गाली देके आएगा तो मन भाग जाएगा। नहीं तो मन को प्यार करेगा, मन से बातचीत करेगा तो वो बैठ जाएगा तुम्हारे पास। हम उस दिन एक ने बोला दादा हमारा जो रिश्तेदार है, कितने रिश्तेदार है, वो मोटर लेके आता है संडे को। फ्री जब भी होता है तो हमारे घर में आता है तो हम चाय बनाते हैं उसके लिए। हम बोला वो आवे तो तुम नहीं चाय बनाओ, नहीं कुर्सी दियो उसको, नहीं कुछ भी ऑफर करो। दुनिया के आदमी को भी ऐसे जैसे मन है ऐसे दुनिया का आदमी भी तुम्हारा खाना खराब करते हैं। फिर दूसरी बात सुनाएगा तो तुम बदल जाएगा। यहाँ हमारी बात जो है वो प्योर है, भगवान की बात है और कोई बात यहाँ नहीं है। हमारे को कभी भी नहीं किसको देखेगा यहाँ तो कोई दुनियावी बात करेगा। तुम आके बात करेगा भैया हमारी बहन ऐसी है, हमारी ये ऐसी, बोलेगा उसको बंद करो, अभी यहाँ आत्मा की बात करो। तुमको फिर आत्मा में ठहराते हैं और तुम लोग फिर दुनिया की बात करता है कि ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, हम रास्ते में आया तो ऐसा मिला, ऐसा मोटर मिला तो एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। यहाँ तुम्हारी बात नहीं चलती है। एक भी आदमी तुम्हारी बात ये नहीं सुनेगा, बोलेगा बहन जी ये बात बंद रखो, तुम आत्मा की बात यहाँ करो, दूसरी बात यहाँ नहीं चाहिए। पर गिर जाएगा। इतना मथा मारी किया है तुमको समझाने के लिए, सच समझाने के लिए। वो सच तुम्हारे अंदर में बैठता नहीं है क्योंकि झूठ बैठ गया है पहले से ही तुमने झूठ लाया है कि हम ये है, मैं फलाना मल हूँ, मैं फलाना मल हूँ। ये सब झूठ है। तुम आत्मा है, पहले तू आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, वो समझो पहले। और बात सब छोड़ दियो दुनिया का। दुनिया आप ही चलती रहती है। जिसका है दुनिया वो चलाता है उसको। दुनिया का मालिक दुनिया को चलाता है अपने ख्याल से। वो बेहतर ख्याल से चलाता है। उनसे तुम कोई बड़ा आदमी नहीं है जो तुम अच्छा काम करेगा तो भगवान को सलाह देगा, भगवान ऐसा नहीं करना, भगवान ऐसा करना। कौन कहे साहेब नू तो यूं कर यूं न कर। कभी भी भगवान को सलाह नहीं देना। तुम्हारी सलाह भगवान को नहीं चाहिए। तुम जितने प्रेयर करते हैं भगवान वेस्ट पेपर बास्केट में
फेंक देते हैं। उसको मालूम है कि ये पागल है आदमी, दुनिया का बेवकूफ है। तुमको वो पहचानते, वो बोलते हैं तो सारी दुनिया अज्ञानी लोगों से भरी पड़ी है, उसमें ज्ञानी तो कोई विरले, कोई लाख आदमी के बाद एक ज्ञानी निकलेगा, बाकी सब अज्ञानी आदमी है। इसलिए भगवान कभी भी तुम्हारी सलाह नहीं चाहते हैं, नहीं लेते हैं तुम्हारी सलाह। तुम काहे को प्रेयर करते हैं? हम तुमको मना किया है, प्रे नॉट, रादर प्रेज गॉड। भगवान का प्रेज करो, भगवान की जो हमारे प्रशंसा करो, भगवान की वाकान करना चाहिए। भगवान क्या नहीं किया है हमारे लिए। ऐसा दुनिया बनाया है जिसमें आप ही बैठे हैं चुपके, तो हम उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। अभी तक इतना डिफिकल्ट बात हमारे लिए हो गया है। भगवान है भी सबके अंदर में, बैठा भी सबके अंदर में है, लेकिन मैं ढूंढता हूं तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। कैसा देखने में आएगा? और उसका यही कायदा है कि वो निराकारी रहता है, फिर हम कैसे उसको पहचान सकेगा? हम तो सब साकार में पड़ गए हैं। तो साकार में द्वैत है, ये द्वैत निकालने के लिए हमको सब शास्त्र बोलता है तो द्वैत निकालो, त्रिपुटी छोड़ो। दुनिया का काम सब त्रिपुटी में चलता है। भाई ये बकरी है, ये कासाई है, ये काती है। तीन चीज को जो जुदा जुदा नाम तुम रखता है, उसको शास्त्र एक ही बात बोलता है कि सब आत्माएं देखो। वो सब आत्मा है, कासाई भी आत्मा है, काती भी आत्मा है, और बकरा भी आत्मा है। जो कुत्ते में और ब्राह्मण में एक ही आत्मा देखता है, वो सच देखता है। इसलिए तुमको बकरी में, कुत्ते में, गधे में, घोड़े में, हाथी में, सब में एक ही आत्मा समझने का है। ऐसा गीता समझाती है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया कि तुम सब में आत्मा देखो। ऐसे ही तुम भी सब में आत्मा देखेगा तो मैं ही तो हूं, ऐसा तुमको समझ में आ जाएगा कि ये भी सब मैं ही तो हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, तो मैं ही हूं आत्मा। ये यहाँ भी मैं हूं, वहां भी मैं हूं, सब जगह पर अपना ही आप देखने में आएगा तो मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। एनी मोर डाउट्स, ये पूछता था। कोई शक है? अभी कुछ पूछने का है? हम बोला गीता 8000 बरस से बोला गया है कृष्ण भगवान से, तो अब तक 8000 बरस में तुम्हारा शक शुबा नहीं पूरा होता है। और अर्जुन का तो उस वक्त ही जब भी उसकी बात सुना, तो उस वक्त जितना उसको संकल्प था वो पूछा भगवान से, संकल्प उसके दिल में फिर नहीं रहा। जब भी भगवान के पास आया, पछाड़ी में 18 जाके पछाड़ी में बोलता है, भगवान तुम्हारे इस अध्यात्म ज्ञान से मेरा सब संसार भ्रम शक शुबा ऑल है वैनिश, सब गुम हो गया। अभी मैं निष्ठा में हूं कि मैं पक्का निश्चय किया है कि मैं आत्मा हूं, आत्म निश्चय में पक्का है। और अभी तक 8000 बरस के बाद भी ये पूछता रहता है आदमी से, हिंदुस्तानी आदमी से, तो तुम्हारे को कोई भी अभी शक शुबा है? मैं बोला बड़ी दुख की बात है, तुम गुरु होके भी उससे अभी ये उम्मीद रखता है, पूछता रहता है। तो भाई कोई डाउट्स है तो डाउट्स तो जिससे पूछेगा उसको डाउट्स अभी नया हो जाएगा, नहीं होगा तो भी जब भी तुम यादगिरी दिलाएगा भाई एनी डाउट्स, तो कोई ना कोई निकलेगा। तो मेरे को अभी डाउट्स है। तुम जो अच्छे लोग हो जाए तो काहे को नहीं कृष्ण भगवान के बात पर एतबार रखता है और उसमें भी अभी तक शक शुबा रखता है। तुम जब भी गुरु के पास जाओ तो गुरु में शक शुबा नहीं रखो। गुरु का एक एक अक्षर जो है वो लिखते जाओ अपने पास, गुरु ऐसा बोलता है तो बस ये सत्य है, ये सत्य है। जैसे प्रोफेसर का तुम नोट्स लिखते थे कॉलेज में, तो जैसा प्रोफेसर बोलता था ऐसा
ऐसा तुम लिखते जाते थे, भाई ये प्रोफेसर ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। और जैसे वो बोलते हैं ऐसा जब भी तुम्हारी परीक्षा भी होगी, ऐसा ही तुम लिखेगा, जवाब देगा जैसा उसने बोला है, तो तुम पहला नंबर आएगा। ऐसे ही देखो, जो गुरु बोलता है तुम उसके ऊपर एतबार रखो, विश्वास रखो, शक शुबा नहीं रखो, श्रद्धा रखो गुरु में कि ये मेरा मास्टर है। हम कभी भूल जाएगा तो ये सीधा रास्ता मेरे को बताएगा। उसमें बराबर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। तो मेरा गुरु सबसे, सब गुरु से उत्तम है और मेरे को ये सच सुनाता है। सब ऐसा सच सच करके तुम भी उठाओ, गुरु वाक्य सत्यम करके उठाओ। गुरु मुख नाम जपे एक बारी गुरु मुख, जो गुरु मुख में से जो निकलता है बात, वो आवाज आसमानी है। गुरु नानक साहब बोलता है, गुरु की वाणी आवाज आसमानी। आवाज आसमानी जो आता है भगवान से आता है, उसको भी तुम शक रखेगा। बेहतर नहीं है कि शक रखने से तुम सीधा ही सीधा उनसे एतबार रखो, उनके ऊपर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, तो ये सच्ची बात होगी, है, जरूर है। ऐसा पक्का तरह से जो तुम उठाएगा वचन, वो कभी भी तुम्हारे से भूलेगा भी नहीं और शक कभी नहीं पड़ेगा। फिर तुमको शक तुम्हारे में आएगा ही कभी नहीं। शक रखना कोई अच्छी बात नहीं है। विश्वास से, श्रद्धा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई अनपढ़ेली स्त्री आती है यहाँ, वह भगवान जो बात बोलता है वह सुन के बोलती है तथास्तु तथास्तु, ऐसा करते जाती है, तो उसको तथास्तु हो जाता है। बराबर सच घर में जाती है तो वो देखती है तो ये सच गुरु का वचन बड़ा सच्चा है और उसको मिल जाता है, फायदा भी उससे मिल जाता है। तुम लोग भी जब भी आते हैं तो सुनते जाओ और सत्य करके मानो, गुरु के वचन को सत्य करके मानो। तुम जाएगा घर में तो तुम ख्याल करेगा तो तुमको ख्याल में आ जाएगा बात, तो कैसा ये सच्चा वचन है, मैं भी इसके ऊपर ध्यान दिया है अभी, तो मेरे को मालूम पड़ता है, तो बराबर ये सच्ची बात है। ऐसा कोई उठाएगा तो उसको ज्ञान आएगा, नहीं तो ज्ञान बड़ा मुश्किल है बात। हम तो ऐसा सबको बोला है तो ज्ञान बिल्कुल आसान है, सरल बात है, 2 मिनट में समझने का है। फूल निकालने में देरी है, ये ज्ञान में इतनी देरी नहीं है। ये ऐसी देरी नहीं है कि तुम जाओ गुरु का वचन सब रिसीव करते जाओ। रिसीविंग माइंड तुम्हारे में होना चाहिए, सबको सत्य करके मानो, सबको रिसीव करो। ये भी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात आज सुना है हमने, इस्तेमाल उनके ऊपर किया है, प्रैक्टिस किया है, तो मेरे को आया है, तो बहुत फायदा है इसमें। मत कृष्ण भगवान का आपको समझाया है, यानी समता योग, समभाव, समत बुद्धि, समदृष्टि, सेमनेस एंड वननेस ऑफ गॉड। गॉड इज वन एंड सेम, एवरीवेयर ही इज सेम। एक अनेक हुआ, इसके लिए सब एक, अनेक ही जो हो गया, अनेक ही एक ही है, वन है। वननेस एंड सेमनेस ऑफ गॉड। सेमनेस भी देखना जरूर है कि ये भी सेम है, जैसा मैं हूं ये भी ऐसा ही है। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, तो ये भी मैं ही तो हूं, ये सब मैं ही तो हूं, हो गया है। ऐसे जाके तुम प्रैक्टिस करो, 5 मिनट 10 मिनट, जितना भी वक्त तुमको मिले। हमको मालूम है तुम्हारे को बड़ा काम है, दुनिया में फंस गए हैं, उसमें बड़े काम है तुम्हारे ऊपर, ये भी मेरे को मालूम है। इसलिए हम बोलता है कि 5 या 10 मिनट, जाती नहीं बोलता है कि जाती तुमको टाइम नहीं मिलेगा, 5-10 मिनट तो मिल जाएगा। तो 5-10 मिनट में इसका ख्याल करो, जो मैं बोलता हूं, जो कुछ बोलता हूं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो। तुम जो सुनता है बात यहाँ, उसके ऊपर जाके ख्याल करो, तो गुरु क्या बोला है। आज पॉइंट लेके आए हैं, कौन सा पॉइंट भाई, फलानी पॉइंट, वो उठाओ पॉइंट, वो देखो अपने में, तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं।
जब भी हम बोलता है द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड, तो एक बारी तो आओ हमारे पास आज दादा सारी दुनिया इज फिल्ड विथ गॉड, वो मैं देख के आए हूं। तो सब भगवान ही भगवान है, भगवान के सब है और कोई चीज है नहीं। तो देखो आपको कितना फायदा पड़ता है उस बात से, कितनी खुशी होती है, कितनी ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है, शक्ति आती है, शेर की शक्ति तुमको मिल जाती है। ऐसा खुश हो जाता है कि तुमको निश्चय हो जाता है तभी मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। ये कोई थोड़ी आनंद नहीं है, थोड़ा खुशी नहीं है, बिल्कुल आनंद है। जब भी लड़के को, एक बच्चे को भी मालूम पड़ जाता है तो हम मरेगा नहीं, हम मरने वाला नहीं है, तो कितना खुश हो जाता है, वो टिप्पा देता है, खुश हो जाता है तो हम मरेगा नहीं। ऐसे ही आप भी एक बारी हमारे बात को ट्राई करो। आप व्यापारी आदमी है, हम देखता है जिस व्यापारी के दुकान से जाता है तो उसके ऊपर, उसके पास लिखा पड़ा है गिव अस ट्रायल। हमको एक बारी आके तुम देखो, हमारे को आके देखो, हमारे को ट्रायल दियो, तो हमारे से सूट बनाओ, हम बनाते हैं, कैसा तुमको अच्छा लगता है, फिर गिव अस ट्रायल। ऐसे हम भी आपको अर्ज करते हैं कि मेरे को ट्रायल दियो, मैं जो बात करता हूं वो जाके ट्राई करो पहले। तो ट्राई कर सकते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसा फायदा तुमको पहुंचता है। जब भी स्ट्रेंथ आवे, जब भी ताकत आवे, नॉलेज इज पावर, जब भी पावर तुमको आवे तो बोलना तो दादा सच्चा है, मेरे को बड़ा पावर मिल गया। ये स्त्री लोग आती है, बोलती है हम ऐसा घर में अभी पावरफुल हो गया तो मर्द भी मेरा डरता है अभी मेरे से। वो बोलता है तुमको इतना पावर कहाँ से मिला है। एक माई आई मुंबई में, हमारी बात सुन के गई, घर में गई, अपने पति को बोला तुम पोस्टमैन है। वो डर गया, बेटा मैं पोस्टमैन कैसा बन गया, मैं तो तुम्हारा पति देव हूँ, भगवान हूँ मैं, भगवान, और मेरे को क्या बोलता है। उसने बोला हम तुमको अभी पोस्टमैन समझता है। हमारा ये मतलब नहीं था, तो ये सुन जाती है हमारी बात, तो जाके अपने मर्द से करे, करने का क्या जरूरत, तुम अपने दिल में रखो जो हम तुमको समझाते, तुम समझ जाओ बस। ये जैसे कपाली होता है, पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन कोई मनी ऑर्डर लेके आता है 50 रुपए का तुमको देता है, तो तुम कोई पोस्टमैन से मिलके नहीं बैठेगा, तो इसने लाया है मेरे को 50 रुपए, इसने दिया है 50 रुपए, तो तुम्हारे बेटे ने या बाप ने भेजा होगा। ये तो सिर्फ पोस्टमैन है, लेके आता है तुम्हारे पास। ऐसा तो मर्द लोग है, वो पोस्टमैन है, उसको लेके आना है, खिलाने के लिए तुमको आके देने का है, तुम्हारे हाथ में देने का कि ये तुम्हारे लिए भगवान भेजा है। लेकिन तुम दलाली करते हैं, पूरी ऐसी दलाली करते हैं कि उसको बोलते हैं ये सब मेरा है, मैं कमाई करता हूं, तुमको देता हूं, तुमको खिलाता हूं। ये झूठ है, ये पाप है। तुम का कितना टाइम अभी तक पाप करेगा। पाप से अपने को रोको। सच्ची बात जो है वो सुनाना चाहिए कि भाई तुम्हारी भी प्रारब्ध है, हमारी भी प्रारब्ध है। हम ब्रेड विनर है, बड़ा है घर का, तो ब्रेड विनर को भगवान देता है, सबके लिए देता है। तुम्हारे लिए भी हमको मिला है, तुम भी खर्चो, हमारे को भी खर्चने के लिए दियो। नहीं बचे तो हमको नहीं देना, मेरे को परवाह नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं कमाई कर सकता हूं। इसलिए आदमी सब बोलता है कि हम तो कमाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो छोटा है, हमारी स्त्री जो अनपढ़ी है, उसको हमको उसका इंतजार रहता है, ऐसा तुम समझता है। लेकिन उसके ऊपर जो ये मेहरबानी सुनाता है, उसको तो मैं देता हूं, मैं कमाई करता हूं, तो तुम खाता है, ये तुमको अहंकार लग जाएगा, भगवान हिसाब तुम्हारे से लेगा। तुम ऐसा नहीं करो तो भगवान को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तुमने कभी बेईमानी नहीं किया, ऐसा तो करता भी है, सब पैसा जो है वो देता भी अपने बच्चे को है, भगवान के मर्जी से तुम चलता भी है, लेकिन फिर भी अहंकार तुम करते तो मैं कमाई करता हूं। ये झूठी बात है। ये भगवान से तुमको मिला है, उनके लिए, जिसके लिए मिला है उनको आके बोलो भाई भगवान ने तुम्हारे लिए दिया है। हम कभी खुश हो के आपको 100 रुपया देता है, भाई तुम घर में जाती है, तुम्हारी जो लड़की है
उसको ये देना, वो बड़ा अच्छा मेरी बात समझ गई है तो उनको देना। ये तो ऐसा तो वाजिब नहीं है। तो आप आके उसको बोलो हम कमाई करते हैं तुमको देते हैं। तुम ऐसा भी कर सकते हैं अगर बेईमान बनेगा तो। नहीं बेईमान बनेगा तो जरूर उसको बोलेगा भाई दादा दिया है तुम्हारे लिए। ऐसा भगवान भी जो देता है उनके बच्चे के लिए तो उसको बोलो भगवान ने दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रारब्ध है। ये आप समझ सकते हैं कि नहीं कि सबकी प्रारब्ध है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रारब्ध में जो है तो तुमको मिलता है, लेकिन तुमको उनके लिए भी मिलता है। ये भी ख्याल करो तो ईमानदार बन जाएगा। अभी तक तुम ईमानदार नहीं बन के रहा है, इसलिए मैं सलाह देता हूं आप ख्याल करके पीछे अगले टाइम में ऐसा बात करना जैसा तुम्हारे मुंह पर पड़े। तो जैसे तुम अच्छे आदमी हैं तो अच्छे आदमी कभी भी बुरे काम नहीं करेगा। हम तुमको ये अच्छा आदमी समझ के सलाह देता हूं, आप मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर समझ में आवे तो उनको ऐसे बात करने का है कि ये भाई तुम्हारी प्रारब्ध है, भगवान ने भेजा है तुम्हारी, तुमको जो चाहिए वो खर्चो खाओ, तुम्हारा ही है, ये हमारा नहीं है। और बहुत सा कितना बुढ़ा आदमी होता है ये कुंची कुर्फ लगा के बंद करके पैसा रखता है, वो मर जाता है तो बेचारी को वो खोल के खुश होता है उसका बेटा। और जितना वक्त वो जीता है तो वो बेटा ख्याल करता है बाबा कभी मरेगा, जो उसका पेटी ये माल मता मेरे को मिलेगा तो हम खर्चेगा। लेकिन वो मूजी का जो पैसा है वो भी नहीं खर्चता है बेचारा। जब भी वो गड्ढा भी फिर बड़ा होता है तो वो बाप जैसे हो जाता है तो हम खर्चेगा नहीं। मूजी का मूजी रहता है माइजर। तुम है भी भगवान तो भी तुम अपने को भगवान नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। ये माइजर है तुम। जैसा माइजर को पैसा है, बहुत ही पैसा है, लेकिन जब भी खरीद करने का वक्त आता है कोई भी चीज तो वो खरीद नहीं करेगा। वो बोलेगा जब भी सस्ता लगेगा तभी हम खाएगा। बने पाकिस्तान में 8 आने में किस्म से एक शेर मिलती थी, यहाँ 8 रुपया बोलता है। यहाँ अभी नहीं खाएगा, फिर पाकिस्तान बनेगा तो हम जाएगा पाकिस्तान में जाके खाएगा। ऐसा ये लोग जो माइजर लोग है वो सागर पर जाता है नहाने को, फिर बोलता है तो जब भी वीर लहरें जब भी बंद हो जाएगी तो फिर हम पीछे नहाएगा, तो वो नहाएगा कभी भी नहीं। ऐसे ही तुम भी खाएगा भी कभी नहीं, जो बोलता है जब भी सस्ता होगा तो खाए। यहाँ तो बढ़ता जाता है मूल्य हर चीज का। इतना तकरार हो गया आदमी का कि इंदिरा देवी के राज में सब चीज अभी महंगा पड़ गया है, वो उसको चलाना नहीं आता है। हिंदुस्तान को चलाना नहीं आता है तो महंगा पड़ गया। तो यहाँ तो चीज हर एक चीज महंगी पड़ती जाती है। तो ये बेचारा माइजर लोग कभी खाएगा, काय को पैसा भगवान उसको दिया भी है तो भी वो खर्च नहीं कर सकता है। ऐसे तुम लोग भी माइजर मत बनो, होते भी भगवान फिर तुम अपने को भगवान नहीं समझते। कितना दुख की बात को तुम है भी भगवान। सच्ची भी बात ही है, सच्ची बात छोड़ के तुम झूठी बात में पड़ गए कि मैं फलाना मल हूं, हो मैं, ये हो मैं धीरज रोग है। ये रोग अभी का अभी निकालो, छोड़ो और सच को पकड़ो। सच ये है कि तुम आत्मा है और आत्मा अमर है। आज से तुम मरेगा नहीं। आज के पहले जितना तुम्हारा बाप बड़ा था, गुरु गुसाई था, वो सब मर गए, इसलिए कि उसने सच नहीं जाना था, सच नहीं माना था। अभी तुम्हारे पास आया है बोलने वाला, सच्ची बात बोलने वाला, तुम्हारी आंखी खोलने वाला आ गया, तो तुम ख्याल करके देखो तो बराबर हमारी बात सच्ची है कि झूठी है। तो शुरू से ही तुम आत्मा है, ऐसा कृष्ण भगवान ने 8000 बरस पहले ही सुनाया था तुमको। हम तो फिर 8000 बरस के पीछे आए हैं तुम्हारे पास तुमको सुनाने को। सच सुनाता है तो अभी हमारे मुख से सुन के तुम उसको सच को सच करके उठाओ और झूठ को छोड़ो। तुम ये मनुष्य नहीं है, शरीर नहीं है, इंसान नहीं है। बॉडी यू आर नॉट। बॉडी कॉन्शियसनेस शुड गो। तुम्हारे में जो ये ख्याल है, कॉन्शियसनेस है बॉडी का, तो मैं बॉडी हूं।
देखो क्राइस्ट को ये कॉन्शियसनेस था कि मैं भगवान हूं, आई एम गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। कैसा भी कहा, कैसा बोला है, कहा सन ऑफ गॉड बोला है, कहा गॉड बोला है, लेकिन मतलब ये है कि फ्लेश से उसको दोस्ती नहीं थी, कभी भी किसको भी बाप नहीं समझता था। उसने तो भगवान को एक ही बाप बोला, और हमको भी अभी तक यही सलाह दे दिया है कि बी एज humble, as good, as honest as your father is in heaven। भगवान बेस्ट में रहता है, स्वर्ग में रहता है, जैसा भगवान अच्छा है, तुम भी उसका बच्चा है, तो तुम भी उसी जैसा अच्छा हो जाओ। होली, बी परफेक्ट, ये सब उसने लिखा है बाइबल में। तो तुम्हारा जैसा बाप है, भगवान है, होली है, ऐसा तुम भी होली परफेक्ट बन जाओ। तो ये देखो फिर यादगिरी दिलाते हैं, तो तुम्हारा जैसा बाप है ऐसा तुम भी बेटा। गुरु नानक साहब भी बोलता है, उस रास्ते से पूत, जिस रास्ते से पेशाब करते हैं उस रास्ते से ही बेटा भी पैदा होता है, और जो बेटा पैदा होता है उसको तो बाप जैसा होना चाहिए, नहीं तो मूत का मूत, नहीं तो ये पेशाब का पेशाब है, वो बेटा नहीं है। बाप जैसा जो नहीं चलता है, बाप जैसा तुम्हारा अच्छा है, ऐसा अच्छा ही तुमको होना चाहिए। तुम ऐसा होली हो जाओ, होली प्योर हो जाओ, परफेक्ट रहो, जैसा तुम्हारा बाप है जिसने तुमको पैदा किया है। तो वो बाप हमारा भगवान ही है, वो पहला ही फर्स्ट गॉड इज फर्स्ट फादर ऑफ द होल अर्थ। सारी दुनिया में जितने आदमी है उसका बाप वही है, हमारा सब लोग का बाप वही है। हम भाई बहन है आपस में, कोई जुदा नहीं है, कोई और नहीं है, सब एक ही आत्मा है, हर एक आत्मा है, हर एक वो भगवान का बेटा है, भगवान का बच्चा है। तो हमको ये अच्छी तरह से समझना, याद रखने का है। और हम जाके दुनिया में कोई भी बाप बनाते हैं तो वो आदमी बनते हैं बाप, तो उसमें से जो पैदा होते हैं, तुम भी मरेगा जैसा तुम्हारा बाप भी मरने वाला है। और वो जो फादर फर्स्ट गॉड है वो अमर है, मरने वाला नहीं है, सब तुमको मालूम है। भाई भगवान कभी मर नहीं सकता। कोई भी बच्चा आके तुम्हारे से पूछे भाई भगवान मर गया या भगवान मर जाएगा, तो तुम उसको उसी वक्त बोलता है, तो कभी नहीं ऐसा बोलना कि भगवान मरेगा। भगवान कभी मरता है क्या? तुम्हारे गुरु के लिए भी कभी कोई आके लड़का तुमको बोलता है बाबा तुम्हारा गुरु मर गया, तो उसको बोलेगा गधा, ऐसा नहीं मेरे गुरु के नाम पर बोलो कि गुरु मेरा मर गया। मेरा गुरु तो ना मरने वाला है, नहीं जन्म में आता है, ना वो मरे ना ठागे जाए, जिसके नाम बसे मन में। मेरा गुरु ऐसा है जो शुद्ध है, होली है, परफेक्ट है, कभी मरता नहीं है, कभी जन्म में नहीं आता है, कभी उसको दुख नहीं लगता है, दुख न संताप है। प्रभु के स्मरण काल पर है, प्रभु के स्मरण गर्भ न बसे, प्रभु के स्मरण दुश्मन चढ़े, प्रभु के स्मरण उसको सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद में रहता है भगवान। ऐसा भगवान जिसको तुम अपना बाप समझेगा तो तुम भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही होके चलेगा। क्राइस्ट भी बोलता है कि तुम बाप जैसा अच्छा होके रहो दुनिया में, तो सुखी रहेगा, सच में रहेगा। यू हैव द रियलिटी नाउ। हमारे मुख से तुम रियलिटी आज सुनते हैं। इतना बरस तुम दुनिया में रहे हैं, कोई भी बाप कोई भी बेटे को नहीं सुनाया है कि तुम भाई आत्मा है, तुम मरेगा नहीं। उसने तो मरने वाला तुमको बना दिया, पक्का कर दिया कि तुम मरेगा जरूर। तुम मिट्टी से आए, मिट्टी से पैदा हुए। ये हिंदुस्तानी का बात बोलने का है, तो मिट्टी है, मिट्टी हो जाएगा। अरे लेकिन तुम आत्मा को तो पहचानता नहीं है, आत्मा को समझता नहीं है, तो मिट्टी हो गया। अभी भगवान से मिट्टी एकदम हो गया। कहाँ भगवान हाईएस्ट और तुम लोएस्ट हो गए, मिट्टी। ये झूठ है बात।
ये झूठ बात अपने दिल में रखने से तुम भी सब झूठा बन गया, मरने वाला बन गया। राम भी गए, रावण गए, जिसके बहु परिवार, तुम भी मरेगा, हम भी मरेगा। ये सब बात तुम्हारी पुरानी गलत है। अभी सही बात हम तुमको समझाते हैं कि तू भगवान है, यू आर सन ऑफ गॉड। तुम्हारी जाति भगवान की है, जात हमारी आत्मा, परमेश्वर, परिवार। परिवार जो परमेश्वर का चलता है वो तुम्हारा ही परिवार करके समझो कि ये परिवार है। और तुम अपने घर में पुराने घर में अभी फिर नहीं जाना, अभी भगवान के घर में रहो। गुरु के घर जो सेवक रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। गुरु नानक साहब भी ऐसा ही तुमको बोलता है, तो गुरु के घर में रहो। गुरु के घर में मतलब नहीं है उसका घर का जो जगह है उस जगह में जाके रहना। गुरु का मंदिर अंदर है, ये यही जैसा बात उसका बाहर निकलता है, ये आवाज आसमानी है। गुरु की वाणी आवाज आसमानी, आसमान से भगवान से वाणी निकलती है, वो गुरु तुमको सुनाता है। जो कुछ गुरु सुनाता है उसको वाणी भगवान की करके समझ के और उसको रिसीव करो। हैव रिसीविंग माइंड प्लीज। हम जो बात करते हैं उसको अंगीकार करो, उसके ऊपर विश्वास रखो। और गुरु को मानस जानते जन्म जन्म होए स्वान। तुम तो कितने टाइम से गुरु को मनुष्य समझते आते हैं, तो ये मनुष्य है भाई, जैसा मैं हूं ऐसा एक मनुष्य आज आया, उसको मैं सुन के आया, वो ऐसा बात करता है, ऐसा बात करता है। ये मनुष्य नहीं है जैसा तुम मनुष्य है। भगवान बोलता है तो जब भी धर्म ग्लानि या पाप बढ़ जाता है तो हमको आना पड़ता है। वो भगवान कोई साधारण स्वरूप, तुम्हारे जैसा स्वरूप लेके मनुष्य बन के आता है, मनुष्य से बात करने के लिए। जैसी तुम्हारी भाषा है ऐसी भाषा में आके भगवान भी वो बात करता है। तो तुमको अपने ऊपर नाम रखा है, वो सच्चा नहीं है। सच्चा तो तुम्हारे में जो आत्मा है, जो भगवान है, अनल हक, यानी इसके सवाय, शरीर के सवाय बाकी तुम परमात्मा है, आत्मा है। तो शरीर को आत्मा कभी नहीं समझना, नहीं, आत्माकार को भी कभी शरीर समझना। ये भूल हो जाती है तुम्हारी। कभी कोई आदमी बोलता है भाई दादा तो ब्रह्म ज्ञानी है कि दादा को ऐसा करना चाहिए। ये सच्ची बात है तुम्हारी को, दादा ऐसा सच्चा है, ब्रह्म ज्ञानी है तो उसको करना नहीं चाहिए, तो वो करता भी कुछ नहीं है। लेकिन तुमको जो उसको आता है देखने में तो ये करता है, उससे भगवान करावता है, वो नहीं करता है, कभी भी वो करता नहीं है। बार बार देखो, आपको भी हम समझाते रहते हैं कि इतने बरस से तो डू नथिंग एज एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय गॉड। इट हैज बीन डन बाय गॉड। जितना बना है वो भगवान ही बनाया है, और किसने नहीं बनाया। अभी तुमको बनाने का नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं करो, डू नथिंग। कि ऐसे भगवान कृपा की है जो तुम्हारा शरीर जो तुमको दिया है, ये मनुष्य जन्म ऐसा है कि उसमें तुम्हारी आंखें अपने आप से देखती रहती है, तुम्हारा कान आप ही सुनता रहता है, तुम्हारा हाथ आप ही हाथ करता है, काम करता है, और पांव आप ही चलता रहता है। सब जो तुम्हारी इंद्रियां हैं वो अपने आप से काम करती रहती है। लेकिन एक बात है कि तुम उसका फिर अहंकार उठाए, तुमने अपने ऊपर अहंकार उठा दिया कि मैं देखता हूं, मैं करता हूं, मैं सुनता हूं। कितना ये दुख की बात है कि जो और कोई काम करता है हम अपने नाम पर बोले। एक बारी हम पढ़ा था, गांधी महाराज आया था, उसने बोला हम कभी कोई अपना पोएट्री बनाता है तो कोई आदमी मेरी पोएट्री सुन के तुम्हारे को आके दूसरे मुल्क में बोलता है तो ये मैं पोएट्री बनाया है, तो वो चोर हुआ कि नहीं? कि हमारी पोएट्री चोरी करके तुमको बोलता है
कि मैंने बनाया, ये झूठा आदमी है। ऐसे तो आपको मालूम है ना, किसका भी पोइट्री या लिखेली बात, किसका भी आर्टिकल कोई तुम अपना करके किसको सुनाएगा तो तुम्हारे ऊपर केस चलाएगा हुए। तो उसने रजिस्टर किया है कि ये मेरे से बात निकला। कोई भी दूसरा आदमी नहीं बोले कि मैंने इसको बनाया है, और मेरे जैसा नहीं बनाएगा, जैसा मेरे पास चीज है ऐसा नाम भी उसका नहीं रखेगा, रजिस्टर करके छोड़ते हैं। ऐसे ही जो भगवान की बात है वो कोई अपना नहीं करे। ऐसे ही भगवान तुमको शरीर जो दिया है उसमें जो आंखें है, कान है, ये सब इंद्रिय है, हाथ है, पांव है, वो सब अपना काम आप ही करता रहता है। तुम शांत में रहो। कोई आदमी कल ने पूछा था मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, ये बड़ी डिफिकल्ट बात है। हम बोलता है जब भी तुम ये समझ जाएगा तो ये बात सच्ची है, तो आंखी देखता रहता है, हाथ हाथ करता रहता है। मैं कहो कि बोलूं कि मैं करता हूँ, मैं हाथ से कुछ बनाया, कुछ किया। हम खाते हूँ तो उसको भगवान जठरा अग्नि बन के उसको हजम कर दे छोड़ता है, तो मेरे को वो खाना भी हजम नहीं करना पड़ता है। भगवान इतना कृपा किया है हमारे ऊपर, तो भी मेरे को ये याद नहीं है। हम तो सब वक्त ये पाप करते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने किया। ऐसा देखो तो जब सब काम अपने आप से होता है तो तुम काहे को अहंकारी उसका होता है कि मैंने किया। तुम अपने को छुड़ाओ, जान लो, छोड़ दियो उनको, तो वो अपना काम आप ही करता रहता है और तुम्हारे से भी बेहतर करता रहता है। तुम्हारी आंखें ऐसी अच्छी है, वो हमें भगवान का दर्शन करती रहती है। और तुम जब भी दूसरी भी बात कोई देखता है तो फिर बोलता है मैंने देखा, आज मैंने देखा, ये पाप तुम्हारे ऊपर पड़ता है। काय को अपने ऊपर पाप उठाता है, तुम अकर्ता बन जाओ। और ज्ञानी का तो ये कदम उठाया है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, एक बारी रमन महर्षि अपने अखबार, अपने किताब में ये लिखा, उसमें लिखता है तो कितने आदमी बोलते हैं तो भाई ये ब्रह्म ज्ञानी होके ऐसा काम करना चाहिए। और कोई पूछते हैं दादा ब्रह्म ज्ञानी का धर्म क्या है और अज्ञानी क्या काम करता है, और ब्रह्म ज्ञानी कौन सा कर्म करता है, तो हम अच्छा बात निकालते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। अरे ब्रह्म ज्ञानी तो है ही भगवान, उसकी बात क्या करने का है। तुम क्या लोग पूछता है तो ब्रह्म ज्ञानी कैसे चले, कैसे करे, वो कुछ भी नहीं करता है, चलता भी नहीं है, वो जानता भी नहीं है तो मैं चलता हूं। चलता भी उसका पांव है, करता भी उसका हाथ है, वो कभी नहीं करता है। तो रमन ऋषि पूछता है तो ये आदमी से ये भूल हो जाता है कि एक वक्त बोलता है ब्रह्म ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर बात करता है मिस्टर मंगनमल की, तो भाई ब्रह्म ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए जैसा मिस्टर मंगनमल किया। तो मिस्टर मंगनमल तो शरीर है, वो तो काम करता है, और जो ज्ञानी है वो मंगनमल नहीं है। ज्ञानी मंगनमल से मर गया है और तुम अभी मंगनमल का काम देखता रहता है, बोलता है तो ये ज्ञानी करता है। ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी आत्मा है, उसको तुम देख भी नहीं सकता है। कैसा बोलता है तो ज्ञानी का ये कर्म नहीं है, अच्छा उसके मुंह पर नहीं पड़ता, ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए। जो कुछ करता है वो ज्ञानी नहीं करता है, वो शरीर उसका, उससे जो कुछ होता है वो तुम देखता है, उसके शरीर का काम देखता है। तुमको भी समझ नहीं है तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, उसमें भी भगवान सब कुछ करता रहता है। तो ऐसे ही सब समझो कि ब्रह्म ज्ञानी कभी भी करता नहीं है जो कुछ। कभी बोले कोई एक ऋषि जाके जंगल में बैठा है, 60 बरस तपस्या करता है, उसको तपस्वी बोलता है। और जब भी वो कभी भूल जाता है तो उसको बोलता है ये तपस्वी नहीं है। अरे देखो भूल गया ना, इसको तपस्या भूल गई, वो भगवान के पिछाड़ी गया, एक लड़की के पिछाड़ी चला गया, तो वो तपस्वी नहीं है। ऐसे जब भी कोई भी ब्रह्म ज्ञानी को कोई कर्म करता देखता है तो तुम समझ सकता है तो ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है।
जो अगर उसके शरीर से कुछ भी ऐसा काम होता है तो तुम पहचान लेता है। तो अभी तक ये शरीर से काम करता है। और ऐसा कितने सन्यासी है जो तुमको भुलाने के लिए तुमको बोलते हैं तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे शरीर से होता है। ये सच्ची बात नहीं है। अड़ी खराब है इच्छा मात्रम अविद्या, अज्ञान है इच्छा रखण। तो ही जेको तव्हांजो अज्ञान है सो वेंदो ज्ञान सां। इन करे तव्हां जॾहिं ज्ञान वठंदा त इच्छा तव्हांजी निकिरी वेंदी। भगवान कृष्ण महाराज गीता में ॿुधायो आहे त सन्यासी सभु मुल्क छॾे था वञनि, चवनि था असीं दुनिया था छॾे वञूं, त्याग करे था वञनि। त्यागी आहे, तिन जो नालो आहे सन्यासी। सन्यासी माना सर्वनाश। पर तॾहिं बि हुननि जी अहिड़ी किनी आदत आहे जो हुननि खे इच्छा पई थींदी ऐं इच्छा खे पिया दॿाईंदा। पर तव्हां जॾहिं वैराग गुरू जे मुख मां ॿुधंदा त वैराग ॿुधण सां तव्हांखे ख़बर पवंदी त क्या मांगू कुझु थिर न आहे, का बि शइ थिरी न आहे त मांगू कीअं, उहा छो मांगू असीं। त तव्हांखे मांगण तव्हां खां छुटी वेंदो। असांजो कमु ई आहे इच्छा खे रोकण। नाश जेको करे छॾे, सर्वनाश यानी जगत आहे ई कोन को। सर्वनाश जगत आहे कोन को। जगत आहे कोन को तॾहिं ॾिसण में ईंदो जॾहिं असीं सभ खे भॻवान करे ॾिसूं। जा सची ॻाल्हि आहे त भॻवान सभु कंहिं में आहे। एक से अनेक भय, भॻवान हिकु हो ऐं चयईं त आई वॉन्ट टू बी मेनी, so one became many। ही मेनी जेके ताईं ॾिसो था कयूं सभु पदार्थ दुनिया जा उहो सभु हिकिड़ो ई भॻवान थियो आहे। गॉड इज वन एंड यू आर दैट। उहो बि यादि रखणु खपे। गुरु नानक साहिब सम्झायो अथव एको ओम सतगुर प्रसाद। पहिरीं तव्हांखे ॿुधायो अथसि एको यानी भॻवानु आहे हिकु। ओम उहो आहियां मां। आई एम दैट वन गॉड हू हैज़ बिकम मेनी। मां तमामु घणा थी विया। त ही सॼी दुनिया जेका ठही सो केरु थियो? भॻवानु थियो। उहो निराकार भॻवानु पहिरीं सो साकार थी वियो। निराकार रूप मुंहिंजो साकार सृष्टि सारी। सारी सृष्टि साकार जेका ॾिसण में थी अचे, हाणे ॾिसण में थी अचे नाम ऐं रूप सां आई आहे, तंहिंजे करे ॾिसण में थी अचे। नाम ऐं रूप तव्हांजो ॾिसण में थो अचे। कंहिंखे थो चइजे भाई लाल, लाल जो नालो लाल आहे ऐं लाल जी हीअ शिकिल तंहिंखे चइबो आहे लाल। हाणे इहो नाम ऐं रूप जेको आहे सो नास आहे, वरी बि नासवंत आहे। इहो सच कोन्हे, पर सच छा आहे भॻवान जो? सच छा आहे? हस्ती भांति पिड़े। टे ॻाल्हियूं आहिनि भॻवान में, हस्ती भांति पिड़े। बाक़ी नाम ऐं रूप पोइ आर्टिफिशियल उनजे मथां पियो आहे नाम रूप। त असांखे नाम रूप भुलाए वियो आहे। जेकी जो ॾिसण में अचे हिननि अखियुनि सां नाम रूप तो ॾिसण में अचे थी, असीं उन में भुलिजी था वञूं। उनखे असीं सच सम्झी वठा आहियूं हीअ त लाल आहे। पोइ इहो जेको असांजो ख़्यालु ठही वियो आहे त हीअ लाल आहे, तीअं पंहिंजे वास्ते बि ख़्यालु ठही वियो आहे त मां मंगन आहियां। मूंखे माउ पीउ नंढे हूंदे ॼमण सां कन में फूक ॾिनी त तुंहिंजो नालो भाई मंगन रखियो अथऊं। अॼु 80 वरे थिया आहिनि त बि उहो नालो विसरे नथो। केरु बि अञा ॻाल्हि अची कंदो भाई मंगन महिल कीअं आयो, त वरी मां सम्झी थो वञा त मां मंगन आहियां। जेतोणीकि मूं पक कई आहे त मां आत्मा आहियां। गुरूअ पक कराई आहे मां आत्मा आहियां। पर वरी वरी इहो नाम रूप अहिड़ो निभाॻो आहे जो वरी अची थो यादि पए त मां ई आहियां। हो मैं इहो धीरग रोग आहे। गुरू बाबे इन खां असांखे मना कई आहे त धीरग रोग अथव त हो मैं पाण खे न सम्झो त मां 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 मां। जीअं न हू रिढूं हलंदियूं आहिनि मैं कंदियूं हलंदियूं आहिनि, तीअं असीं बि सभु कंहिं स्वरूप में केर बि बनियासूं, कुतासूं, घोड़ासूं, बिलासूं, त बि उन में बि इहा ई ॼाण हुई त मां आहियां। हो मैं अॼु ई चाहे उहो हो मैं लॻी पई आहे। हो मैं इहो धीरग रोग आहे। ऐं गुरू नानक साहिब ॿियो हो मैं ऐं मुंहिंजो अहमता ममता ऐं करता टेई वॾे में वॾा रोग गुरू नानक साहिब ॿुधाया आहिनि असांखे।
मंच में आहिनि। हिकिड़ो आहे हो मैं, यानी मां आहियां, इहा अहमता आहे। वरी अहमता खां पोइ वरी ममता आहे। ममता माना ही मुंहिंजो आहे। गुरू वटि असीं वेंदा ई इन वास्ते आहियूं, गुरू जी मेरी ममता काट, मुंहिंजी ममता कढ, मां ममता में ॾाढो फासी वियो आहियां। यानी त तोखे को ॿार थियो, को छोकिरी थी, को छोकिरो थियो, त ही मुंहिंजो आहे। तोखे जेका माया थी सा इहा मुंहिंजी आहे माया। मुंहिंजो मुंहिंजो करे तई माया में, भगवान जे माया में तई फासी था वञो। भगवान इहा माया असली ठाही आहे तव्हांखे भुलाइण जे वास्ते। भूल भुलाइण जो खेल इहो बनाए तव्हांखे भुलाए घेटो करे छॾियो त तई जीअं दुनिया में आयो तीअं रुगो माया जे पुठियां था वञो। बॉम्बे में हली बि ॾिस त रेलूं पयूं अचनि ऐं वञनि, लखे माण्हू हिकु हिकु रेल मां था लहनि। जेका लोकल ट्रेन आहे तंहिंमें लखे माण्हू था अचनि, कल्याण मां, ॿियनि मुल्कनि मां, सभु अचनि था बॉम्बे। उन्हनि खां पुछ त तई छो आयो, चवनि त खावा खपे, असांखे खाधो खपे, दादा पेट त खपे न, असांखे पेट आहे। हुनखे अहिड़ी लॻी वई आहे त भई असांखे नाणो खपे, ऐं नाणे कमाइण वास्ते सभु मथो था हणनि। जो नाणो पाण सां खणी बि कोन आया हुआ, आया नंगा जाया नंगा, वेंदा बि ईअं ई उगाड़े पेड़े वेंदा, खणी कुझु कोन को वेंदा। सभिनी माया जे पुठियां एतिरो था मथो हणनि जो ॿिया सभु मज़ा दुनिया जा सत्संग, ॿियूं ॻाल्हियूं चङायूं छॾे ही माया जे पुठियां पिया डोड़नि। हिकिड़ो हिकिड़ो माण्हू अंधो थी विया माया में। जेतोणीक आहे अंधो कोन को, पर तॾहिं बि माया जे पुठियां अहिड़ो अंधो थी विया आहे, माया में सभु अंधा थी था वञनि। यानी नशो चढ़ी थो वञे माया जे पुठियां, त ही माया खे ॾाढो पसंदि था करियो। जिंगलिंग चिलकंदड़ माया आहे, सोन था ॾिसो त चढ़िया थी त पोइ त ही मिड़ी असांखे खपे। ऐं सभु कंहिं माण्हू खे इहो सम्झ में अची वियो आहे, नंढे वॾे खे, त माया ज़रूरी आहे। इन करे असांखे शास्त्र ने थी माया खां मना कई आहे त माया जे वेझो न वञो, माया ठाहिण जो ख़्यालु न करियो। माया कॾहिं बि ज़रूरी न आहे, माया मां को बि फ़ाइदो न मिलणो आहे। माया अचे ऐं वञे पई,